हेलो साथियों, मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो लोग कोई भी काम करते उस काम में अक्सर फेल हो जाते, तो उस फेल होने का रीजन क्या है भाई, वो किस कारण से फेल होते। तो उसके कुछ कारण होते, उस कारणों की भाई सभी काम, जैसे एक आदमी कोई काम कर रहा है उसमें वो सफल हो रहा है और वही काम हम कर रहे हैं और तो फेल हो जाते हैं, तो इसका रीजन क्या है, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो अभी से कर दीजिए मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब बात करते हैं कि जो कोई भी काम हम करने जा रहे हैं, उस काम से करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, यानी उसमें फेल होने के चांसेस कहां तक है। तो मैं आपको एक सिंपल से उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं जो कर रहा हूं उसी हिसाब से। कि पहले मैं एक स्कूल में था, यानी वहां पढ़ा रहा था। अब वहां पढ़ाते पढ़ाते क्या हुआ कि मेरा मन भर गया कि भाई अब नहीं पढ़ाना है मेरे को, और मैंने वो स्कूल वहां से छोड़ दी। अब स्कूल छोड़ दी तो स्कूल छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि भाई अब कोई काम ही नहीं है हमारे पास में, कुछ तो काम हमें करना है भाई, कोई भी काम हो वो हमें करना है। तो दूसरा क्या काम करे, दूसरा क्या काम करे। तो मैंने स्कूल छोड़ने से पहले एक रणनीति बना ली थी कि भाई स्कूल छोड़ना है। तो ये जो मैं बता रहा हूं आपको भी इसी प्रकार चलना है कि कोई भी आप काम करने जा रहे हो तो पहले उसकी आपके सामने एक इमेज होनी चाहिए, एक रणनीति होनी चाहिए, उसके हिसाब से काम करना है। तो मैंने स्कूल छोड़ने से 1 साल पहले रणनीति बना ली थी कि स्कूल छोड़ने के बाद में मेरे को करना क्या है, मेरे को करना क्या है। तो मैंने रणनीति बनाई कि मैं एक पेंटर हूं, लिखने वाला जो पेंटर होता है, लिखावट का काम करता हूं। उसकी क्लिप आपको मैं यहाँ पर लगा दूंगा। तो एक तो मैं वो पेंटिंग का काम था, वो मेरे को पेंटिंग करना आता था, तो मैंने सोचा कि ये पेंटिंग का काम मैं करूंगा। दूसरा मैं कार डेकोरेशन का काम करता हूँ, जो शादियों में दूल्हे की जो गाड़ियां सजाई जाती है, तो ये काम मैंने फिक्स कर लिया था। अब इसके लिए नॉलेज की जरूरत थी, भाई सामान कहाँ से लेके आऊंगा, किस प्रकार है। तो मैंने उन आदमियों से संपर्क किया कि जो इस काम से पहले से जुड़े हुए हैं, भाई कितने पैसे इसके अंदर आते हैं, कितने पैसे मेरे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारा टारगेट करके मैंने 12 महीने तक इस पे रिसर्च किया, और 12 महीने बाद में मैंने वो काम छोड़ दिया। यानी स्कूल वाला काम है वो मैंने 12 महीने पहले इस पे रिसर्च किया, इसके बारे में विचार किया, और 12 महीने बाद मैंने वो काम छोड़ दिया। तो यहां आप समझने की कोशिश करें कि पहले आपके पास में वो जो काम वर्तमान में आप कर रहे हो उसको आप छोड़ना चाहते हो, या आप फ्री बैठे हो कुछ भी काम नहीं कर रहे हो, नया काम स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपके सामने एक रणनीति होना जरूरी है। बगैर रणनीति के आप कोई भी काम ना करें, उसमें फेल होने की ज्यादा, अगर बगैर रणनीति के आप काम करते हो तो फेल होने की ज्यादा संभावना रहती है। दूसरी बात, जो भी आप काम करने जा रहे हो उसके अंदर आपको नॉलेज कितना है। यानी जैसे मैंने पेंटिंग का सोचा, तो पेंटिंग का काम मेरे को आता था, मैं स्कूल से ही रुचि रखता था और मेरे को काफी काम आता था। मैं ऐसे स्कूल के साथ में थोड़ी बहुत पेंटिंग करता था, तो मेरे को पता था कि ये काम मैं अच्छे से कर लूंगा। तो मेरे में वो नॉलेज था, मेरे को उसमें रुचि थी। भाई काम में रुचि भी होना जरूरी है, तो मेरे को नॉलेज भी था और उसमें रुचि थी, तो मैं वो काम अच्छे से कर रहा हूं। दूसरी बात, एक आपका गोल होना चाहिए, यानी आपका एक टारगेट होना चाहिए। नॉलेज तो है ही, उसके बाद में टारगेट होना चाहिए कि आपको करना क्या है, किस हद तक आप इस काम को ले जा सकते हो। यानी जिस काम को करोगे आप, उस काम से आपको इनकम भी होनी चाहिए। आपने ऐसा कोई काम कर लिया कि उसके अंदर आगे कोई स्कोप भी नहीं है, तो आप महीना 2 महीना 5 महीना करके आप फेल हो जाते हो उसके अंदर, तो वो भी आपको नॉलेज होना जरूरी है। दूसरी बात पैसों की, तो आप छोटे स्तर से काम स्टार्ट कर सकते हो या बड़े स्तर से काम स्टार्ट कर सकते हो। जो भी काम स्टार्ट करना चाहिए, जैसे मेरा जो काम था कि पेंटिंग वाला, तो पेंटिंग वाले में मेरा खुद का हाथ का काम था, तो इसमें इन्वेस्टिंग वाला सिस्टम नहीं था, और मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए भी नहीं थे कि भाई मैं इसमें जैसे 10 लाख 15 लाख इन्वेस्ट
करके कोई धंधा कर लूं। तो मैंने वही काम चूज किया जिसके अंदर मेरी रुचि थी, वो काम मैं कर सकता था और उसके हिसाब से कि मेरे पास पैसे कितने, उसी के हिसाब से। भाई जैसे मैंने कार डेकोरेशन का काम किया तो इसमें मैंने जो दुकान ओपन की ना, तो 1-2 लाख रुपए से टारगेट करके मैंने वो दुकान ओपन कर ली थी। उसमें जैसे फर्नीचर लगाया, जो भी नॉर्मल फर्नीचर लगा लिया वो कर लिया। दूसरी बात, पेंटिंग वाले में जो कलर है वो ज्यादा का होता नहीं है, बुरुश है वो है, तो वो थोड़े बहुत का एडजस्टमेंट करके मैंने वो काम स्टार्ट कर लिया और अच्छे से चलने लगा। दूसरी बात, मेरे हाथ का काम था तो मेरी इनकम भी इसके अंदर हो रही थी। अब आप जैसे इसको बड़े स्तर पर करना चाह रहे हो, जैसे आप मान लिया कि आप सोच रहे हो कि भाई टेंट का काम कर ले, तो वहां 1-2 लाख रुपए से कुछ नहीं होने वाला है। आप सोच रहे हो कि एक मैं बड़े स्तर पर किराने की दुकान करूं तो उसमें 1-2 लाख रुपए से कुछ नहीं होने वाला। तो आप जो काम सोचे उस काम की, मेरा जो कहने का मतलब है, आप कोई भी काम करे, हर काम चलता है भाई, हर काम चलता है, छोटे से छोटा लेकर। एक चाय वाला है, वो काम करके लाखों कमा रहा है, ठीक है, एक चाय वाला काम करके लाखों कमा रहा है। एक पानी पताशी की जो ठेला लगाता है वो भी अच्छी इनकम कर रहा है, दिन के 1500, 2000, 3-3 हजार रुपए तक वो कर रहा है, तो वो भी कमा रहा है। तो काम ना तो कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। अब रही बात आपके नॉलेज की, तो इसके अंदर कुछ बातें हैं ना वो जरूरी है। कहने का मतलब, पहले तो उस काम के लिए आपके पास में एक अच्छी सी रणनीति होनी चाहिए, उस काम का आपको नॉलेज होना चाहिए, आपके पास में पैसे कितने, उस काम में कितने पैसे लगेंगे, कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हो, किन किन के साथ में मिलकर आप वो काम करने चाह रहे हो, आपके जो पार्टनर है वो कैसे, यानी बहुत सारी चीजें मायने रखती है एक काम के लिए। तो अगर इतना आपको करके फिर आप काम स्टार्ट करते हो तो उसमें 99% चांस होते हैं कि आप उसमें सफल होंगे। यानी अब जो जैसे वर्तमान में मैं काम कर रहा हूं, तो मैं स्कूल में जैसे जा रहा था ना, स्कूल में मैं जा रहा था तो मेरे को 10 से 15 हजार रुपए मिलते थे। तो उस टाइम मैंने वो स्कूल है वो छोड़ दी, क्योंकि वो मेरे 10-15 हजार रुपए मेरे को मेरे हिसाब से कम लग रहे थे। आज कंडीशन ये है कि मैं आपको ज्यादा तो नहीं कमा रहा हूं और ज्यादा मैं आपको बताना भी नहीं चाह रहा हूं, पर मैं इतना जरूर बता दूं कि जिस मोबाइल से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये Vivo V29e है, जिसकी कीमत आप सर्च करके देख सकते हो। ये मैंने 5 दिन काम करके इसको अचीव कर लिया था, तो आप देख सकते हो कि मैं लगभग कितना पैसे कमा रहा हूं। तो ये जो एक छोटी सी की मेरी जो जिंदगी का अनुभव था, जो मैंने पर्सनल यूज किया है, उसके बारे में मैंने आपके सामने शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अन्य दोस्तों के पास भी ये पहुंच सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह की वीडियो मैं आपको उपलब्ध करवाता रहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।